डीटीपी कार्यालय द्वारा कल श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा की फैक्ट्री में हुई कार्यवाही से नाराज उद्योगपतियों और व्यापारियों ने आज एक निजी होटल में मीटिंग की और अगली रणनीति तय करते हुए बताया कि डीटीपी कार्यालय का अधिकारी उद्योगपतियों को बेवजह परेशान कर रहा है। जो विधायक या सांसद का फोन भी नहीं उठाता उसे इस शहर में रहने का कोई हक नहीं है। भीम सचदेवा ने बताया कि जब कल उनकी फैक्ट्री में पीला पंजा चलाया जा रहा था तो डीटीपी का कहना था कि अभी दीवारें गिरी हैं, जब तक लेंटर नहीं गिरेगा मजा नहीं आएगा। उद्योगपतियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर अंदर इस अधिकारी का यहां से तबादला न करवाया गया तो वह अपने प्रतिष्ठान बंद करके चाबियां अधिकारियों के हवाले कर देंगे। वहीं मीटिंग में चेंबर ऑफ कॉमर्स से विनोद खंडेलवाल के अलावा सीटीएमए के प्रधान व हरियाणा व्यापार मंडल के युवा प्रदेशाध्यक्ष राकेश चुग, संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान सुनील अरोड़ा, संयुक्त व्यापार मंडल समिति के प्रधान राजेश सूरी, दर्शन वधवा, अनिल मदान, सुभाष गुलाटी, श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा व गौरव लिखा आदि मौजूद थे। एक रिफाइनरी जहाँ इंडस्ट्री रिफाइनरी के पास अगर आपने काटे तो एक व्यापारी आदमी को जो इजी इंस्टॉलमेंट में कोई चीज मिलनी चाहिए वो तो स्थिति है नहीं। आज जितना व्यापार में पैसा उसकी अपनी कैपिटल नहीं उससे ज्यादा तो उसको रोड जगह के लिए पैसा चाहिए। मेरे को एकदम फोन आया तो मैं वहाँ गया तो मेरी फैक्ट्री पे जेसीबी 2 पंजे लगाए। मैं वहाँ दोनों के आगे खड़ा हुआ 15 मिनट तो मैंने काम को रोका क्योंकि बंदे ही नहीं थे मेरे पास। मैं अकेला क्या कर सकता। पुलिस वाले आए, नहीं जी हटो जी हमारी नौकरी का सवाल है जी, हमें जाने दो, आप इधर हो जाओ, काम करने दो, आप इनको ज़्यादा कहोगे ये और ज़्यादा तोड़ेंगे। फिर इसने क्या किया, वो जो ऑफिस बना हुआ था लेंटर उसकी दीवारें इसने निकाल दी, लेंटर ठीक करा था। मैं कही आपका काम हो गया, अब इसको छोड़ दो, लेंटर तो रुकने दो। कहता अभी आनंद नहीं आया, लेंटर नीचे आएगा तो बात बनेगी। ये उसके अपने शब्द हैं। कि मैं सरकार से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ऐसे निकम्मे अफसर को यहाँ से अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं बदला गया, जिसने एक शहर को उजाड़ने का ठेका लिया हुआ है, अगर सरकार ने उसको एक हफ्ते के अंदर नहीं बदला तो आज यहाँ शहर की सारी व्यापारिक संस्थाएं और इंडस्ट्रियल एसोसिएशनें सारी इकट्ठी हुई हैं। तो हम एक हफ्ते के बाद अपने जो नुमाइंदे हमारे चुने हुए हैं, हम इनको अपनी फैक्ट्रियों की और व्यापारिक संस्थानों की जितनी चाबियां हैं हम सारी इनको सौंप देंगे और पूरा शहर जो है, हर फैक्ट्री और हर दुकान हम पूरा अनिश्चितकालीन बंद करा देंगे अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस अफसर को यहाँ से बदला नहीं गया तो। आज जो डीटीपी ने इस शहर में एक नंगा तांडव कर रखा है, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ये पानीपत शहर जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना है, इसमें किसी सरकार की मेहनत नहीं, किसी ऑफिसर की मेहनत नहीं, किसी का कोई दिमाग नहीं। हमारे जो फोर फादर्स, हमारे बुजुर्ग और आज के जो हमारे बच्चे हैं, इंडस्ट्री को, इस पानीपत को इतिहास में विश्व के स्तर पर लाकर खड़ा किया है। और उसमें दिक्कत ये आती कि कभी भी किसी गवर्नमेंट ने ये कोशिश नहीं की कि कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो हमारी पुरानी फैक्ट्रियां लगी हैं। सोचने वाली बात है, जिन फैक्ट्रियों को ये गिराने जा रहे हैं वो फैक्ट्रियां 30-30 साल पुरानी लगी हुई हैं। सर, आपने हमें कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं दिए, आपने पानीपत की इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी नहीं दी। और 25-30 साल पहले जब आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, शहर के अंदर तो आप इंडस्ट्री चला नहीं सकते जहाँ 1-1 लाख रुपए गज जगह है। तो नेचुरली ये 25-30 साल से जो व्यापारी था, जहाँ सस्ती जगह मिलती थी, जहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री बनानी है, सस्ती जगह मिलती थी, वहाँ उसने अपना कारोबार लगाया। तो अगर वो 25-30 साल से कारोबार कर रहा है, हाउस टैक्स दे रहा है, आपके दूसरे भी टैक्स पेड कर रहा है, लेबर ऑफिस से वो अप्रूव्ड भी है, अगर उसमें इतनी गलती पर आज 30 सालों के बाद एकाएक ऐसा क्या हो गया? आप कॉलोनियों को अप्रूव्ड करते हैं भाई, पुरानी कॉलोनियों को अप्रूव्ड करते हैं, तो इसको भी अप्रूव किया जा सकता है। इतनी मुश्किल से जो बसाया है, बिना किसी की सहायता के इतना बड़ा हब बनाया है, टेक्सटाइल हब बनाया है, कंबल का हब बनाया है, व्यापारियों ने जो इतनी मेहनत की है, और बिना आपकी किसी सहायता से आप उनको उजाड़ने पे क्यों लगे हुए हैं? हरियाणा सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जो ये ललित बराड़ जी हैं, ये जिस शहर में जाते हैं उसको उजाड़ कर देते हैं। हमारी इनसे यही प्रार्थना है, जो हमारे शहर के जो समाज सेवी हैं,
जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर इतनी सेवा की, ये ललित बराड़, उनको ही नहीं बख्श रहा तो आम आदमी का क्या हाल करता होगा। ये किसी को रोजगार तो देने से रहे, उल्टा जहाँ रोजगार चल रहा है उसी में तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। और ये ललित बराड़ जी उनको कहते हैं कि अभी इसका अभी लंटर नहीं गिरा, मेरे को मजा तब जब आएगा जब इसका लंटर गिर जाएगा। तो हमारे शहर को उजाड़ ना बनाओ, इस ललित बराड़ को बाहर करवाओ। ललित बराड़ ने अपने बयानों में कहा नोटिस, अब बातों में तो नोटिस मैंने इनको भी भेज रखा है, मैंने स्टे दे दिया कोर्टों का। बातों से कुछ नहीं होता जी। उस नोटिस को दिखाया किसी मीडिया के माध्यम से हमने ये नोटिस दिया है। भाइयों, ये जो मेरे भाई के साथ ये कल एपिसोड हुआ है और भी किसी भाइयों से हुआ है, मुझे पता लग रहा है, हम इन भाइयों के साथ हैं। संयुक्त व्यापार मंडल इनके साथ खड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ हमारी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं। ये भी हमारे व्यापारी भाई हैं। आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगी। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे अफसर को शहर से जल्दी निकालना चाहिए, नहीं तो व्यापारी अपनी आई पे आ गया तो व्यापारी का सब रूप जानते हैं। हम इसको बख्शेंगे नहीं। हम तो सरकार से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं, प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे अफसर को पानीपत से तबादला जल्द से जल्द किया जाए और व्यापारियों को राहत दिलवाई जाए। धन्यवाद। टीटीपी साहब भी मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने यही कहा था आप CLU अप्लाई करें और हम सरकार से आप लोगों के लिए नई पॉलिसी बनवाएंगे और उसके तहत आपका CLU होगा। क्योंकि जब आज की कंडीशन में इस पोजीशन में ये CLU नहीं हो सकता। जैसे ही कोई नई पॉलिसी बनेगी हम आपका CLU ज़रूर कराएंगे। हमने उनको ये बात बताई थी, क्योंकि इसमें CLU नहीं हो सकता। तो वो कहने लगे जी हमारी जिम्मेवारी है, सिर्फ आप लोगों ने फाइलें देनी है। आप उसमें 2 पेपर लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, कोई बात नहीं। एक 10 रुपये की फ़ीस ज़रूर भर दो, ताकि हमें ये पता लगे भी पानीपत में कितनी फैक्ट्रियाँ और हम उनको CLU दे सकें। सुर साहब आप बताएं, अभी प्रधान है, क्या स्टेप रहेगा आगे व्यापार मंडल? सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ कि हमारी सरकार की पानीपत को इंडस्ट्री को उजाड़ने पे लगी हुई है। जो ये हमारे इंडस्ट्री लगी हुई है, ये कोई आज की इंडस्ट्री तो लगी नहीं हुई। जो नई कॉलोनियाँ कट रही हैं उनके ऊपर तो ये रोक हो नहीं रही, उनके साथ तो मिली भगत करके नई कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। और जो पुराने 30-30 साल 40-40 साल पुरानी अगर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनके ऊपर ये पंजा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका संयुक्त व्यापार मंडल समिति की तरफ से और पानीपत के सभी व्यापारियों की तरफ से इस बात का विरोध करता हूँ कि इस अफसर को जो तानाशाही दिखाते हुए बिना नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के, ये इस अफसर को जल्द से जल्द अगर पानीपत से नहीं निकाला गया, भेजा गया, तो सारा का सारा व्यापारी एक होकर इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। देखिए, जो कल ये जो हमारे भाई, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम दशहरा कमेटी के प्रधान, उनकी फैक्ट्री में पीला पंजा चल रहा है, उसका सभी ने आज मिलकर विरोध किया है। और एक सभी ने संयुक्त रूप से ये मांग की है, 2 मांगे की हैं कि एक तो इस अधिकारी का जो शहर को उजाड़ने में लगा हुआ है, 1 सप्ताह के अंदर इसको यहाँ से बदला जाए। दूसरा, सरकार से प्रार्थना की गई है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाना है, चार्जेस लगाने के बाद उनको फैक्ट्री को रेगुलाइज किया जाए, ताकि किसी और भाई की फैक्ट्री इसी प्रकार से ना टूटे, उसको उजाड़ा ना जाए। ये प्रशासन को चेता देना चाहता हूं कि अगर आज के बाद किसी फैक्ट्री के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो वहां अगर कोई खून खराबा होगा तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, व्यापारी जिम्मेदार नहीं होगा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।